तो भारत को 322 रन का लक्ष्य मिला है। सीरीज में अब तक का यह सबसे छोटा लक्ष्य। हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल मौजूद हैं। संदीप, सीरीज का अब तक का सबसे छोटा लक्ष्य है, लेकिन कोलकाता में टीम इंडिया को ये जो 322 रन का लक्ष्य मिला है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? रोमाना, आप कह रही है छोटा लक्ष्य, मैं कहता हूं बहुत बड़ा लक्ष्य है। देखिए, ये वनडे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि लाखों में एक बार 350 होते हैं, लेकिन लगातार ये तीसरी बार इंग्लैंड की टीम ने 300 का लक्ष्य छुआ है, 300 के ऊपर रन बनाए हैं। और मुझे क्षमता है यहाँ कहाँ किसकी गलती या किसको ये दोष देना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी नज़र से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हमारी रही है, फील्डिंग हमारी अच्छी रही, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, लगातार विकेट जाने के बावजूद भी जो एक टेम्पो कायम रखा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये जो लक्ष्य है अभी, और जो कोलकाता का जो इतिहास है वो कहता है कि जिन्होंने भी पहले बल्लेबाजी की है उनकी जय हुई है, लेकिन हमें ये दोबारा फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो कामयाबी हमें पहले 2 वनडे में मिली थी, जिस तरह का प्रदर्शन हमारे बल्लेबाजों ने दिखाया था, वो फिर से आज दिखाना होगा। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से आपसे सहमत हैं संदीप पाटिल। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये सीरीज का अब तक का सबसे छोटा लक्ष्य है, लेकिन चुनौती के हिसाब से यकीनन ये बड़ा लक्ष्य टीम इंडिया के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से कोलकाता के ईडन्स के इस पिच को देखते हुए। और आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर संदीप पाटिल की, गेंदबाजों की अगर बात की जाए, फील्डिंग की अगर बात की जाए, तो कहीं सवाल उठाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं। सारा क्रेडिट यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जीएस विवेक जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से नया बॉल खेला, उसकी काफ़ी मूवमेंट हो रहा था। और यही हार्दिक पांड्या ने भी अभी इस इनिंग के बाद बोला कि नया बॉल कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, खासतौर पर इंडियन बल्लेबाजों को। लेकिन पांड्या ने कहा कि अभी भी उनको ये पूरा यकीन है कि भारतीय के बल्लेबाज ये जो स्कोर है, जो लक्ष्य है, उसको चेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ जो सावधान रहना पड़ेगा टीम इंडिया को, और वो ये कि पिछले चारों डे नाइट एनकाउंटर में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है वो ही जीता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस सीरीज का सबसे छोटा लक्ष्य है ये, लेकिन ये भूलना नहीं पड़ेगा कि अभी भी बॉल काफ़ी ज़्यादा मूव करेगा। नया बॉल खासतौर पर काफ़ी अहम होगा, और यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल, रिकॉर्ड्स डरा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विराट को चेस पसंद है। संदीप पाटिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये जो आंकड़ा हम बार बार बता रहे हैं कि पिछले मुकाबलों में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसी टीम की जय हुई है, लेकिन अब शुरुआत सधी हुई करनी होगी अपनी बल्लेबाजी में टीम इंडिया को, खासतौर से पहले 10 ओवर। आपको लगता है ओपनर्स पर यहां सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी आएगी संदीप पाटिल? जी रोमाना, ओपनर्स पे तो जिम्मेदारी आएगी, लेकिन ओपनर्स के बाद भी जैसे हमने देखा इंग्लैंड की जिस तरह की शुरुआत ओपनर्स ने दी थी, उसके ऊपर अच्छी नींव रखी थी, और उसके ऊपर ही ये इतना विशाल लक्ष्य खड़ा किया बाकी बचे हुए बल्लेबाजों ने। और यही काम हमारे बल्लेबाजों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पहले 2 मैच की बात करें, उससे पहले भी हमने देखा है जो वनडे सीरीज हुई थी, उसमें इतना खासा अच्छा प्रदर्शन हमारे जो सलामी बल्लेबाज है उनकी तरफ से हुआ नहीं था। और आज अजिंक्य रहाणे काफ़ी देर के बाद, काफ़ी समय के बाद, इंजरी के बाद मैदान में उतरने वाले हैं। देखना होगा किस तरह की लय उनको मिलती है और किस तरह की साझेदारी वो केएल राहुल के साथ निभाते हैं। और उसके ऊपर और उसके बाद विराट कोहली हो, युवराज सिंह हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या केदार जाधव, इनफॉर्म जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनको आज ये बहुत बड़ा लक्ष्य है वो हासिल करने में। वैसे संदीप, आपको लग रहा है कि ये एक सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रहाणे, उन्हें मौका तो दिया गया है, लेकिन क्योंकि फिटनेस को लेकर सवाल थे और पिछले वक्त से उन्होंने खेला भी नहीं है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती यहां पर हो सकती है रहाणे को लेकर? जी, ना सिर्फ चुनौती हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी लगा जा सकता है, क्योंकि कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जब वो इंजरी से वापसी करता है, आप गौतम गंभीर को आपने देखा, काफ़ी ऐसे उदाहरण हमारे सामने है, क्रिकेट का इतिहास गवाह है। इसलिए जब भी कोई खिलाड़ी एक गैप के बाद, एक ब्रेक के बाद वापसी करता है, तो उसके ऊपर खासा ज़्यादा एक दबाव होता है। और इसीलिए देखना होगा किस तरह की शुरुआत, किस तरह
कि एटीट्यूड किस तरह का, अप्रोच किस तरह का, इंटेंट हम रहाणे दिखाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव में जरूर होंगे अजिंक्य रहाणे, और इस वजह से एक बार फिर जो सलामी जोड़ी है उसके प्रदर्शन पर यहां पर सवाल उठते हुए, भारत की सलामी जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया कुछ ही देर बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएगी और टीम इंडिया की बल्लेबाजी से जुड़ी हुई 3 बड़ी बातें जरा जल्दी से बताइए दर्शकों को। जीएस विवेक। जी हाँ रोमाना, सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपने और संदीप पाटिल ने कहा वो यही कि क्या भारत की सलामी जोड़ी केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे अपना इम्पैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यही एक स्लॉट है जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेलने से पहले टीम इंडिया को सेटल करना है। दूसरी बड़ी चीज़ वो यही कि क्या अभी तक दोनों ही मैचों में पार्टनरशिप अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बड़ी पार्टनरशिप बनी है, वो भी 200 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप। हालांकि हर मैच में ऐसा नहीं होता है, तो कोशिश हर टीम की यही रहती है कि छोटे छोटे पार्टनरशिप्स, 50+ के पार्टनरशिप, और सारे पार्टनरशिप पहले से लेकर छठे विकेट के पार्टनरशिप तक 50-50 के रन के कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएं। और फिर आखिरकार सबकी नज़र रहेगी कि बिग थ्री सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन टीम, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, क्या फिर वो एक बार फिर यहां पर कमाल दिखा पाएंगे? रोमाना। संदीप पाटिल, आपकी नजर में ज्यादा बेहतर क्या, ये दोहरे शतक की साझेदारी या फिर छोटी छोटी साझेदारियां कि 50-50 का योगदान हर बल्लेबाज अगर करता जाए तो उससे लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाता है? संदीप। रोमाना, एक कोच की नज़र से या एक कप्तान की नज़र से, या आप जो अगर जानकार हो आप क्रिकेट के, तो उनकी नज़र से मैं मानता हूं कि एक 100 की पार्टनरशिप और 3 50 की पार्टनरशिप ये माना गया है। और अगर ये हम आज देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 300 गेंदें हैं और 300 गेंद में आपको 322 रन बनाने हैं। अगर इस हिसाब से आप चले, हर गेंद के पीछे आप अगर कोशिश अच्छी रखें तो ये मुमकिन नजर आ सकता है। चलिए, तो दोहरे शतक की साझेदारी की तो हम मांग रख ही नहीं रहे इस टीम इंडिया से। एक शतकीय साझेदारी दे दीजिए और 3 अर्धशतकीय साझेदारियां अगर टीम इंडिया की तरफ से दे दी जाती हैं तो फिर बड़ी आसानी के साथ 322 रन का लक्ष्य जो इंग्लैंड की टीम ने भारत को दिया है उसे टीम इंडिया हासिल कर क्लीन स्वीप कर देगी इंग्लैंड की टीम का। कोलकाता में करो क्लीन स्वीप। तो ये विराट सीरीज है। टीम इंडिया कोलकाता में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरी है। इंग्लैंड की टीम ने 322 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया है। यकीनन इस सीरीज का यह अब तक का सबसे छोटा लक्ष्य है, लेकिन कोलकाता के हिसाब से इसे एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माना जा रहा है। आपको बड़ी बातें बता दें, इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए कोलकाता के इस वनडे मुकाबले में। हार्दिक पांड्या को 3, जडेजा को 2 विकेट मिले। आखिरी 10 ओवर में 96 रन बनाए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। और आज के मुकाबले में 2 विकेट लेने के बाद रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट के अंदर अपने 150 विकेटों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया है।